जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। ये वीडियो विशेष करके ग्राम प्रहरी यानी चौकीदार के जवानों के लिए है कि उनके बीच कई तरह की भ्रामक स्थिति है, कई तरह की बातें हैं जिनको लेकर उनके अंदर भ्रम की स्थिति उत्पन्न है। उसका मुख्य कारण जो है वो कई सोशल मीडिया के जो न्यूज़ चैनल्स हैं, कई यूट्यूब चैनल्स हैं और कई चीज़ें हैं जो देखते रहते हैं लगातार। उनके द्वारा कई तरह की भ्रामक बातें की जाती हैं और उन्हीं को वो देखते हैं, सुनते हैं तो उनको वही चीज़ें सही लगती हैं। वास्तविकता क्या है ये कई बार उनको पता भी होता है, लेकिन एक तरह का जो ये यूट्यूब चैनल, जो न्यूज़ चैनल हैं, जो विशेष करके चौकीदारों के बारे में वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं, वो कुछ घुमा फिरा के बातें ऐसी करते हैं कि भ्रामक स्थिति उत्पन्न ही कर देते हैं। तो जो एक सामान्य व्यक्ति है, कई बार उसको समझने में मुश्किल होती है कि जो ये बात कह रहे हैं क्या वास्तविक रूप में सही है या सही नहीं है। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कुछ आपसे ही संबंधित कुछ प्रश्न हैं, तो आज हम उन तमाम प्रश्नों को जानेंगे, समझेंगे। ये सब आपसे ही संबंधित हैं और स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा। बस ज़रूरत है आपको समझने की। चीज़ें आप अगर समझ गए तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप समझना चाहेंगे तो, नहीं समझना चाहेंगे तो वो आपके विचार हैं। क्योंकि कई बार लोग मानसिक रूप से किसी के गुलाम हो गए होते हैं तो उनको सही बातें समझ में नहीं आती, बल्कि मानसिक रूप से जो जिसके गुलाम हो गए होते हैं, जिनके विचारों के गुलाम हो गए, उनकी बातें उनको सही लगती हैं, भले ही वो झूठ हो, गलत हो। ज़्यादा स्पष्टीकरण देना उचित नहीं है। मैं आपके प्रश्नों पर आता हूँ और उनके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, ज़्यादातर जो ग्राम प्रहरी पूछते हैं कि जो ये तमाम चैनल के द्वारा उत्तर प्रदेश के जो ग्राम प्रहरी की वेतन वृद्धि की बात की जा रही है, क्या वो सच है, और अगर सच है तो वेतन कब तक बढ़ेगा। पहला तो आपका प्रश्न यही है। तो देखिए, वेतन वृद्धि की बात करना और वेतन वृद्धि होना दोनों में अंतर है। कहते हैं ना, कथनी और करनी दोनों में बहुत अंतर होता है। तो कहने मात्र से वेतन वृद्धि नहीं हो जाएगा, उसके लिए नियम कानून है और उन्हीं के आधार पर, हाँ, आप अपनी बातों को रख रहे हैं, सरकार के तक वो बात पहुंचेगी, तो ये जरूर है कि सरकार मामले को संज्ञान में ले और भविष्य में आपके वेतन में वृद्धि हो। लेकिन ये कहना कि मैं आपका वेतन वृद्धि करवा दूंगा, तो ये संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 70,000 ग्राम प्रहरी हैं तो बस इसकी वजह से हम कह दें कि हम आपका वेतन वृद्धि करवा देंगे और जाके हम सरकार से कहें कि ये 70,000 लोग हैं, वेतन वृद्धि कीजिए, नहीं तो हम धरना करेंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगे। तो सरकार भी चीज़ों को समझ रही है, सरकार भी चाहती है कुछ अच्छा करना अपने राज्य के लिए, राज्य के जो कर्मचारी हैं उनके लिए, राज्य की जनता है। लेकिन उसकी कुछ स्थितियाँ होती हैं, उसके लिए भी कुछ नियम कानून है। ऐसे हवा में सारी चीज़ें नहीं हो जाती हैं, तो तुरंत का तुरंत सारी चीज़ें हो जाना ये संभव नहीं है। तो एक समय लगेगा। जब अभी तक आपका वेतन वृद्धि शुरू से होते होते अब जाके 2500 हुआ कुछ वर्ष पहले, तो अब आप तुरंत सोचेंगे कि 18,000 हो जाए, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। सरकारें तुरंत ऐसा करेंगी ये संभव नहीं है। एक नियम कानून के तहत सारी चीजें होंगी। तुरंत वेतन वृद्धि कर देना कि 2500 से तुरंत 18,000 हो जाएगा, ये संभव नहीं है। तो जो चैनल बता रहे हैं ये फर्जी ही बातें हैं। वेतन वृद्धि आपकी अभी तो नहीं होने वाली है। दूसरा है कि क्या सरकार को अपनी समस्याएं बताना उचित होगा या विपक्ष को। देखिए, मेरे हिसाब से सरकार को भी अपनी बातों को बताना उचित होगा, क्योंकि सरकार उस मामले को संज्ञान में लेके उसके विषय में कुछ सोचेगी और कुछ बेहतर करने की कोशिश करेगी, तो कुछ ना कुछ लाभ तो उससे होगा। विपक्ष को बताएंगे, विपक्ष आवाज उठाएगी, ठीक है, सरकार उस तरह भी सरकार संज्ञान में लेगी। तो मीडिएटर के थ्रू जाना और डायरेक्ट जाना, इन दोनों में जो विकल्प आपको अच्छा लगे। आप सरकार के लोगों के पास, सरकार के प्रतिनिधि हैं, आपने चुन के भेजा है, आप उनके पास जाइए, अपनी बातों को रखिए। एक दो चैनल वालों को देख रहे हैं हम, वो नाम ले लेकर कह रहे हैं कि इन व्यक्ति के पास जाइए, इन व्यक्ति के पास जाइए, सरकार के ही
मतलब कह सकते हैं विपक्ष के लोग ही हैं। तो एक पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेकर कि इनके पास जाएंगे तो तुरंत आपका वेतन वृद्धि हो जाएगा। उनके हाथ में कोई जादुई छड़ी तो है नहीं कि आप उनके पास जाएंगे बस तुरंत वेतन वृद्धि हो जाएगा। वो भी जाके आप कह सकते हैं अपनी बात को रखेंगे, सुना जाएगा। उसके बाद उस पर सरकार अपना विचार विमर्श करेगी, होगा सुन करने लायक तो होगा। तो वो चीज़ें तो आप भी कर सकते हैं। आपके पास भी 70,000 लोग हैं, कुछ लोग आप ये जनता दरबार लगता है सरकार का, वहाँ पे चले जाइए, अपनी बातों को रखिए, सरकार संज्ञान में लेगी मामला। अब देखिए कुछ लोग केंद्रीय बजट जो है उनसे कह रहे हैं कि चौकीदारों का लाभ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए यहाँ पर क्या मैंने लिखा, क्या केंद्रीय बजट से चौकीदारों का कुछ लाभ होगा? तो देखिए मुझे तो नहीं, क्योंकि ये राज्य सरकार का मामला है ना। आप जो है राज्य सरकार के अधीन है, ना कि केंद्र सरकार के। तो आपको जब राज्य सरकार का कोई बजट आएगा तो उससे लाभ होगा। कि तो ये सब लोग सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए कि बजट पास होने वाला है, ये होगा वो होगा ऐसा होगा, सही चीजों को नहीं बताने वाले। देखिए चौथा क्या है कि धरना करना उचित है या जनता के निधियों के द्वारा अपनी बात को पहुंचाना उचित है सरकार। तो देखिए दोनों विकल्प आपके पास हैं। सबसे अच्छा विकल्प आपके पास है, आपने प्रतिनिधि को चुना है तो आप वहाँ जाएं, उनके पास अपने अपने विधायक सांसद के पास कुछ लोग जाएं, अपनी बातों को रखें, एक मांग पत्र बना लीजिए, क्या किस चीज़ के लिए आप जा रहे हैं, सभी लोग उसकी फोटोकॉपी रख लीजिए। 5-5, 10-10 लोग अपने अपने सांसद, अपने अपने विधायक जी के पास जाइए, अपनी बातों को रखिए। ये अच्छा विकल्प है। या आप दूसरा विकल्प चुन सकते हैं, ये आपका अधिकार है, इसके लिए आपको कोई रोक तो सकता नहीं। आप 100, 200, 500 की भीड़ लगा के धरना करना चाहते हैं तो आप धरना कीजिए। तब भी वही स्थिति उत्पन्न होगी कि ऐसा तो है नहीं कि आपकी बात तुरंत आपने धरना दिया तुरंत आपका वेतन वृद्धि हो जाएगा। तब भी वही होगा, आप डीएम को एसपी को धरना देंगे के सामने, आप वहां पे जाकर धरना देंगे, उनको अपना ज्ञापन देंगे तो वहां से भी बातें सरकार तक पहुंचाई जाएंगी। तो दोनों चीजें हैं। अभी आपने प्रतिनिधि को चुना है, जब जनता के जो प्रतिनिधि हैं, विधायक सांसद जिनको आपने चुना है, उनसे बात करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आप 10-20 लोग जाएंगे, वो भी आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। और कोई ज़रूरी तो है नहीं, आप एक बार आप गए, 10 लोग चले जाइए, आपको लग रहा है कि वो कुछ संज्ञान ले रहे हैं, मामला ठीक है, नहीं तो अगली बार भी 10 लोग, ऐसे करके हर हफ्ते 10 दिन पे जाइए। जब उनके पास ये सारी समस्याएं पहुंचेंगी, सुनेंगे, जानेंगे तो वो उठाएंगे आवाज़, क्योंकि उनको भी अपने क्षेत्र की जनता का कि उनके जो मत हैं वो चाहिए, वोट चाहिए। उनको भी पता है कि हाँ उनको सुनना है, उनकी समस्याओं को दूर करेंगे तभी वो भविष्य में हमारा समर्थन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो अब आपके पास विकल्प है, आप जो करना चाहें। धरना की स्थिति तब है जब आप सामान्य रूप से अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए आप एसपी साहब को, डीएम साहब को ज्ञापन देना चाहते हैं, जाके ज्ञापन 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग जाके ज्ञापन दे दीजिए। पहले शांतपूर्वक तरीके से काम कीजिए, ना सुनवाई हो तब आप 100, 200, 500 जो भी इकट्ठे होकर धरना करना चाहते हैं करिए। ये अंतिम विकल्प है, पहला विकल्प नहीं है कि आप 20,000 लोग इकट्ठा होकर धरना करें, 10,000 लोग इकट्ठा करके धरना करें। बाकी आपके ऊपर है, ये आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो वो आपको सोचना है क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरा है, क्या माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चल रहे केस से चौकीदारों को लाभ होगा? तो वो तो 100% लाभ होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जो न्यूनतम वेतन है, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 है, उसके तहत न्यूनतम वेतन देने की बात की गई है। जो भी कर्मचारी हैं उनको कम से कम इतना वेतन मिलना चाहिए कि जिससे कि उनका घर परिवार, भोजन, शिक्षा इत्यादि की व्यवस्था हो सके। ये है न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत वर्णित किया गया है, बताया गया है। तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जो केस चल रहा है उसमें जब बहस होगी, सारी बातें रखी जाएंगी, तो आपको इतना वेतन तो मिलेगा, यानी वेतन वृद्धि होना तय है। 18,000 मिलेगा कि 21,000 मिलेगा, ये कहना उचित नहीं है, और ना मैं ये कह सकता हूँ, ना मुझे इतनी जानकारी है कि मैं कह दूँ पहले से कि इतना आपको मिल जाएगा। आपकी मांग के हिसाब से ये नहीं मिल जाएगी कि आप कहें 50,000 मिल जाए, हम इनके बराबर वेतन
ड्यूटी कर रहे हैं, इतना वेतन मुझे मिलना चाहिए, तो वो आपके हिसाब से नहीं मिलेगा, जो उचित है वो मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप खुद समझदार। आपके लिए विशेष सूचना ये भी है कि जल्द ही आपका केस जो है लगेगा। उम्मीद थी कि शायद इसी पहले दूसरे हफ्ते में केस लगना था, लेकिन कुछ कारणवश केस नहीं लगा है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है। तो उम्मीद है कि इस वाले हफ्ते में आपका केस लगेगा और सुनवाई होगी। हो सकता है कुछ बेहतर, क्योंकि प्रयास है लगातार, और जैसे ही केस लगेगा, कुछ आपके पक्ष में फैसला आता है, तो मैं स्पष्ट रूप से कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं, समझाऊं। जय हिंद।